विश्वविद्यालय की कुलाधिपति डॉक्टर सुधा मलैया जी के तत्वावधान में ये कार्य प्रारंभ हुआ। निश्चिततः हम इस प्रारंभिक बिंदु पर हैं, लेकिन ये संधि अद्भुत संधि सिद्ध होगी कि भारत की संस्कृति और भारत के गौरव का प्रारंभ हमारे विद्यांचल में बसे हुए मध्य प्रदेश की एकलव्य विश्वविद्यालय ने बीड़ा उठाया है। इसका दूसरा चरण हम लोग छत्तीसगढ़ से ताल्लुक करेंगे। छत्तीसगढ़ की कुछ जिनालयों का स्थापत्य भी देखने लायक। आइए मैं जोड़ता हूँ अपने दमों से, रानी दमयंती के नगर से, जो एक वीरांगना थी, वीरांगना के देश में जिसने संरक्षित किए ऐसे जिनालय, कई हिंदू मंदिर, कई संस्कृतियों को जिसने अपने गर्भ में संभाला अपनी तलवार के माध्यम से। आइए मैं जोड़ता हूँ आपको इस जिनालय से। मध्य प्रदेश के दमोह नगर का यह जिनालय आजादी के पूर्व का जिनालय है। जब देश स्वतंत्रता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब एक जुगल किशोर नाम का एक जैन शोधी श्रावक जो विद्वान थे, उन्हें पानी को छान छान कर, जिसमें विज्ञान मानता है कि एक बूंद में 36,450 जीव होते हैं अनछने पानी की बूंद में, तो उन्होंने मंदिर का निर्माण अपनी बाल्टियों में छन्ना लगा लगा करके उस शुद्ध छने जल से बनाया। ये उनकी शुद्धता का प्रतीक है। ये हमारे आयुर्वेद और हमारे पुरातन आचार्यों की बताई हुई विधि से उस कार्य को प्रारंभ किया गया। लगभग 100 वर्ष की यात्रा पूर्ण होती गई और 100 वर्ष के पहले सन 2012 में आचार्य श्री विद्यासागर जी का कई बार आगमन मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन तभी जैन समाज के सूरी साधुओं ने प्रस्ताव रखा। 2012 में शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ। लगभग 7 वर्ष की अजस्र परिश्रम की श्रृंखला से यह मंदिर निर्माण को प्राप्त हुआ। अब बात आती है नसिया। आप देख रहे हैं महावीर जिनालय नसिया मंदिर दमोह। साहित्य में कई शब्द उल्लेखित होते हैं। नसिया आखिर कहा क्यों जाता है? नसिया शब्द का अर्थ है निषिद्ध का। निषिद्ध का उस स्थल को बोला जाता है जहां तीर्थंकरों का निर्माण होता है, जहां मुनियों को निर्माण प्राप्त हुआ हो वह निषिद्ध है, या जहां कर्मों को रोक दिया गया हो वह निषिद्ध का कहलाता है। मुनिजनों की समाधि हुई हो और एकांत स्थल हो जहां ध्यान किया जा सके अपना और परमात्मा दोनों का, तो उसके लगभग 11 अर्थ अलग अलग हैं। तो नगर की बाहरी स्थिति में उसे बनाया जाता था। व्रत उपवास की तपस्या का फल उसमें प्राप्त होता था। आइए, ये आप विशाल जिनालय देख रहे हैं, ये है दमोह नगर की नसिया, जहां हम सब मिलकर के कई बार दर्शन करने गए होंगे, गुजरते हैं यहाँ से पंछी, गुजरते हैं यहाँ से वायु। निश्चितता वो प्रणाम करती होगी उस शिखर और ध्वजा को देखते हुए कि यहाँ किसी विराट व्यक्तित्व का वो स्थल है। दमोह नगर का नसिया जिनालय 20वीं शताब्दी का पाषाण निर्मित जिनालय, जिसमें 3 शिखर हैं। 2 शिखर छोटे शिखर हैं, लेकिन मुख्यतया चाणक्य के महावीर में के जिनालय में भी 3 शिखर जो राजस्थान प्रांत में है, तो उसी शिखरों के समय में उस समय परंपरा रही थी कि मंदिर 3 शिखर का निर्मित है कि ना। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए जुगल किशोर सराफ जी ने 3 शिखर के जिनालय के निर्माण की भूमिका रखी थी आजादी के पूर्व। इसकी लंबाई 65 फुट और चौड़ाई 51 फीट है। यह जिनालय 2 तलों में निर्मित है। मंदिर के नीचे, अर्थात जिसे हम आंग्ल भाषा में बेसमेंट कहते हैं, और मुख्य आधार भाग में, और वास्तु के हिसाब से कहा जाए तो मुख्य आधार भाग जो है अधो भाग है, उस अधो भाग में स्वाध्याय कक्ष, हम अपनी भाषा में कह सकते हैं अध्ययन कक्ष, या उस समय की लाइब्रेरी। प्रथम तल में धातु निर्मित जिन स्थापित किए गए। प्रथम तल में मूल नायक। अब आपको बता दूंगा मूल नायक किसे कहते हैं। वास्तु में जिस प्रकार से हम भवन स्वामी कहलाता है, भवन स्वामी के आधार पर
वास्तु का निर्माण किया जाता है लगभग 21 कॉन्सेप्ट पर उस भूमि स्वामी के नक्षत्र करण उसके आधार पर लंबाई चौड़ाई के क्षेत्रफल के गुणा भाग करके आय 8 होती है, प्लस आय होती है, भज आय होती है, खर आय होती है, आदि आदि अनेक आय होती है और व्यय भी 8 होते हैं, ताराएं 9 होती है। ऐसे ज्योतिष का समाकलन करके इसमें 27 नक्षत्रों को बिठाया जाता है और मूलायन का निर्धारण भी उसी आधार पर किया जाता है। मूलायन को उस भवन का स्वामी कह सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उसमें खिड़कियां दरवाजे की लंबाई चौड़ाई को नियत किया जाता है। ये वास्तु निर्माण का मुख्य लक्ष्य होता है। तो महावीर स्वामी की 54 इंची मूर्ति अभी सर ने बताया था, हमारे ऋषभ जी सर ने, कि कायोत सर्ग मुद्रा, लेकिन यहाँ पर पद्मासन मुद्रा में आप मूर्तियां देखेंगे। शांतिनाथ भगवान की 45 इंच की मूर्ति, मुंसफतनाथ भगवान की 45 इंच पद्मासन मूर्ति है। उसके द्वितीय तल में इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि द्वितीय तल में ही 2 तल है और द्वितीय तल का दरवाजा एक ही है। उसमें आपको प्रवेश करने के लिए अगले तल पर दूसरा दरवाजा नहीं मिलेगा, उसमें 2 ही तल एक ही तल पर निर्मित किए गए हैं। द्वितीय तल में आदिनाथ भगवान की 45 इंच की मूर्ति जो पाषाण निर्मित है, धर्मनाथ भगवान 36 इंच, शांतिनाथ भगवान 25 इंच पद्मासन मूर्ति स्थापित है। ये नागर शैली का बाहर से दिख रहे हैं, दोनों तरफ सीढ़ियां हैं और सीढ़ियों के साथ ही साथ में आप देख रहे हैं दोनों तरफ बालकनी बनी हुई है। जहां पर अभी माउस का रखा हुआ है वहां पर प्रस्तर भाग में बालकनियों में अलग अलग चिन्ह बनाए गए हैं जिसपे परस्तो ग्रहो जीवा नाम का चित्र है। और इसमें जैनों के 24 तीर्थंकर एक काल में होते हैं। भारत क्षेत्र में त्रिकालिक भूत भविष्य वर्तमान कुल मिलाकर के 72 तीर्थंकरों के नाम, उनके चिन्ह और उनके मंत्र। जैसे माना कि भरत क्षेत्र के आदिनाथ, तो उन्होंने वहां पर लिखा है ओम भी वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। उसी प्रकार से अंतिम तीर्थंकर का नाम ओम भी पद्मनाभाय नमः। भूतकाल के तीर्थंकरों में ऐसे ही और भविष्यकाल के तीर्थंकरों में भी ऐसे ही, और विभिन्न क्षेत्र के 20 तीर्थंकरों में उन्हें ओम भी श्री मंदिर तीर्थंकराय नमः। इस प्रकार से उन्हें अलग अलग चारों तरफ पूरी बालकनी में उन जैनों के चिन्हों के लिए विभाजित करके बताया है। और इसमें कुल मिलाकर के 6 विधियां हैं। तीर्थंकरों की परंपरा में गणधर होते हैं। गणधर वह होते हैं जो तीर्थंकर की वाणी को प्रचारित करते हैं। ऐसे 1459 गणधरों के बारे में भी इस नसिया मंदिर में वर्णन किया गया है। इसमें आदिनाथ के 84 गणधर, महावीर स्वामी के 11 गणधर आदि के बारे में बताया है। अनेकों गांव में तारामंडल और विद्युत क्षेत्र बनाने की रूपरेखा की गई है, बनाई गई है। अगले चित्र में ये नागर शैली की विशेषताएं थी, वो आप कई बार सुन चुके होंगे। मैं समय की नजाकत को देखते हुए अपने विषय को आगे बढ़ाऊंगा। मुख्य प्रवेश द्वार है। हम किसी घर में प्रवेश करते हैं, यदि द्वार पर ही खुला कांच मिल जाए तो लगता है कि अब सुकून हो गया। यदि द्वार पर घंटियां, द्वार पर मृदंग बजता हुआ मीठी मीठी मंड ध्वनि यदि सुनाई दे तो लगता है कि हाँ बहुत कुछ अंदर बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे ही मनोरम दृश्य बनाया गया। एक काष्ठ धातु का, प्राचीन काल में काष्ठ को भी एक धातु के माध्यम से प्रयोग किया जाता था। वर्तमान में काष्ठ को धातु माने या न माने, क्योंकि काष्ठ का भी अपना पीएच मान वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया है। और वास्तु ग्रंथों में एक बात और बताना चाहूंगा कि जो मूलायन भगवान होते हैं, चाहे शिव मंदिर हो, गौरी मंदिर हो, विष्णु मंदिर हो या और भी अन्य मंदिर हो, उसमें भगवान की दृष्टि किस भाग में होगी ये निर्धारित करना बड़ा जटिल कार्य होता है। और उसी जटिलता को बड़ी सरलता से 20वीं शताब्दी में आचार्य भगवान विद्यासागर जी की सानिध्य में 55वें भाग में श्री जगन भगवान की दृष्टि होती है। तो उस 55वें भाग में से ही आप ये दृष्टि बाहर निकलेगी ताकि वो भगवान बाहर देखे और उन सब चीजों का कल्याण करे। आप देख रहे हैं ऊपरी भाग पर कि ऊपरी भाग पर एक सर्वतोभद्र महल बना है।
दरवाजे के दो भाग हैं, दोनों में शब्दोभद्र महल बना है। उसके शब्दोभद्र वो महल होता है जहाँ तीर्थंकरों का उद्धार होता है, या यूं कहूं कि जहाँ महापुरुषों का उद्धार होता है, जिनका निवास स्थान शब्दोभद्र होता है। उसके दरवाजे लगभग 4 होते हैं और आप बीच में देख रहे हैं 24 घंटियां। इन 24 घंटियों के नीचे चंद्रमा का आकार दिया गया है, जो 24 तीर्थंकरों की सिद्ध सलाह का प्रतीक है। नीचे आप देख रहे हैं कुछ हाथी टाइप का दिख रहा होगा, उसका बड़े बड़े कान, सूंड, सप्त सुंड ऐरावत, जिसमें 7 सूंडों से युक्त वो ऐरावत है। मानो 7 भवों की कहानियों को आगे ले जाकर के 7 द्रव्यों को प्रदर्शित कर रहा हो, ऐसा अद्भुत ये प्रस्तुत भाग बनाया गया है। इसमें बाहर 1600 में चमर इंद्र बनाए गए हैं और उसके साथ ही साथ में दोनों तरफ अद्भुत नक्काशी की गई है। द्वारपाल भी खड़े हैं, पुष्प लगाई गई है। उरुस रंग और मेरुस रंग दोनों के बीच की ऊंचाई लगभग 8 फीट है और चौड़ाई 4 फीट है, जिसे पुरुष रंग या मेरुस रंग वास्तु की भाषा में कहते हैं। बढ़ाते हैं मांगे अपने विषय के लिए नागर शैली। ये नागर शैली सारे भारतवर्ष में से मुख्य नगरों में ही, जैसे नागर कहा गया जहाँ नगरों का निर्माण होता वह नागर शैली है। भारत की गंगा के तट, हिमालय, कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, हिमाचल, विंध्याचल, ये इसके मुख्य विक्रमी संवत 900 से 1300 में शैली परमार शासकों ने प्रधानता दी थी और कई मंदिर बनाए थे। मूल आधार मसूरत, गंगा, कापूर और भी आगे बढ़ते हैं। आइए मूल नायक भगवान जो बेटी 54 इंच की मूर्ति विराजमान है। गगनचुंबी शुभ्रों के बीच में 3 मंदिर हैं, 3 वेदियां हैं, 54 इंच की मूर्ति है। बीचों बीच में आप देख रहे हैं यह श्वेत पाषाण मूर्ति है। तो यहाँ पर उत्तरमुखी ऐरावत हाथी अपना मुंह खड़े किए हुए नीचे वाले भाग पर, इसमें 3 कन्या हैं और महराब पर आप ऊपर वाला जो महराब है उसमें 8 ओम, जो प्राचीन काल में कई जगह ग्रंथों में पाया गया 8 ओम को चित्र बनाया गया है, 16 शब्द बनाए गए हैं। और एक और सबसे विशेष बात यह है कि सारी प्रतिमाएं अभी तक आप लोगों ने देखी, उनमें सिर में बाल थे। इन भगवान के बाल नहीं है। ये केस रहित मूर्ति का निर्माण जो सिद्धों का प्रतीक है, ये हमारे आचार्य भगवान की एक नई दिशा और नई सोच है, क्योंकि जो मूर्ति जिनका कल्याण मोक्ष हो जाता है उनके केस और नख नहीं होते, ये ऐसा जनाने ने किया। अगले भाग में हम आते हैं। इसी तरह पर शांतिनाथ भगवान की माए हाथ बेटी है। बेटी पर पद विहार करते हुए ऐरावत है, चलते हुए हाथी बने हैं और भामंडल युक्त जो गोल है वो भामंडल कहलाता है। और 3 कन्या है, प्रथम स्टेप, सेकेंड, थर्ड। और बेटी के दोनों तरफ 7 राजहंस बनाए गए हैं। उन हंसों को एक चक्र मानो सूर्य का उदय हो रहा हो, वो साक्षात सूर्य बीचों बीच में बैठा हो, ऐसे राजहंस के ऊपर महराब पर 8 फस्ते देख रहे हैं। अष्टमंगल ग्रह ये मुंसुरनाथ की बेटी है, इसमें भी चलते हुए वैसे ही जिसमें मोहन निर्माण किया गया। अगला, और ये ऊपर से जब हम देखते हैं तो ये तक 180 सेकंड है। बीच में महावीर, एक तरफ मुंसुरनाथ, एक तरफ शांतिनाथ, ये भाग बना हुआ है। लगभग 12 खंभों से निर्मित ये मंडोर और मंडप का निर्माण किया। अगला, आइए ये देखते हैं, ये ऊपर से दृश्य दिखता है इस प्रकार से। लगभग 12 खंभों पर ये पूरा केंद्र बिंदु शिखर गया है। आगे चलेंगे, अब ऊपरी तल पर हम प्रवेश कर रहे हैं। ऊपर से ऐसा भाग आपको देखने को मिलेगा। चले हम आगे और चले। अब हम ऊपरी भाग पर आ गए, जिसके बीच बीच में जैसे आपने महावीर स्वामी देखे थे, वैसे ही बीच बीच में आदिनाथ 45 इंच के हैं। इसमें भी चलते हुए ऐरावत
आजू बाजू चमन ध्वनि चमरेंद्र, पीछे भामंडल छत्र और विशेषता यह है कि इसके मेहराब में आर्च ओम और एक शिखर पर लगभग कई दृश्य दर्शाए गए हैं। आजू बाजू में 1600 प्राणी का निर्माण किया गया है। अगले इसी के बाएं भाग पर शांतिनाथ भगवान, ये मूर्ति पाषाण निर्मित मूर्ति है। इसके भी सिर पर बाल नहीं है, 36 इंची मूर्ति है। उसमें सबसे नीचे ऐरावत है, फिर कमल की पंखुड़ियां है, 3 स्टेप है और इसमें बीजाक्षर लिखे गए हैं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमः। बीचों बीच में ओम, उसका फोटो नहीं आ पाया, क्षमा प्रार्थी रखूंगा मैं आपसे कि ओमकार हमारे विश्व का प्रथम बीज है, उसको मैं नहीं ले पाया। चलते हम आगे अगले और धर्मनाथ। इनका नाम ही धर्मनाथ है, जो धर्म की प्रतिध्वनित अपने आप में कर देते हैं। ऐसे धर्मनाथ भगवान की 36 इंची मूर्ति जिसमें ऐरावत चलते हुए आदिवासी चमरेंद्र है और ये उत्तरमुखी है। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वेदी का निर्माण करते समय गंगा जी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ये कौन से भगवान हैं और इनका जन्म नक्षत्र कौन सा है। यद्यपि हम अपने जन्म को जन्म मानते हैं, लेकिन भगवान का जब गर्भ होता है, हमारी जैन संस्कृति उसी दिन बीज अंकुरण का दिवस मानता है, उसे ही जन्म मानता है। हम अपने जब माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तब हम जन्म मानते हैं, लेकिन जैन संस्कृति और जैन वास्तु भगवान का निर्णय करते समय जब भगवान का गर्भ पुंसवन काल होता है और प्रथम दिवस वह जन्म लेते हैं, तब उसी नक्षत्र को जन्म नक्षत्र मानते हैं। और उसी नक्षत्र के आधार पर जैनों की वास्तु और जैनों की समृद्धि का मूल रहस्य यही है कि जैनों की संस्कृति और जैनों के जिनालय कुत्तों की तात्या गगनचुंबी जिनालयों का निर्माण इसीलिए होता है, साक्षात लक्ष्मी को उतरना पड़ता है उन जिनालयों के लिए। आइए चलता हूँ मैं धर्मनाथ की अग्रसर। ये महामंडप में परिषद है, ये ऊपरी तल का भाग आप देख रहे हैं, ऐसा जिनालय दिखता है। चलेंगे हम थोड़ा सा आगे और ये शिखर है। शिखर लगभग 41 इंच का 41 फुट का बीच वाला शिखर है। बाएं भाग में 37 फुट का शिखर है, दाएं भाग में 37 फुट का शिखर है। अभी हमारे डॉक्टर आशीष जी प्राकृताचार्य ने बताया था कि छोटे छोटे शिखर हैं। आशीष जी ने भी बताया था कि इसको शिखरी कहते थे। इसी प्रकार से तीनों शिखरों में 24 छोटे छोटे शिखर बने हुए हैं जिन्हें शिखरी कहा जाता है और तीर्थंकरों के प्रतीकात्मक रूप में बनाए जाते हैं, क्योंकि तीर्थंकर 24 होते हैं, 25वां कभी ना होगा ना। आगम के आलोक में यही कहा है कि 25वां तीर्थंकर नहीं होगा, जब भी होंगे 24 अवतार ही होंगे। वैदिक संस्कृति भी 24 अवतारों को परिपूर्ण मानती है। आइए चलते हम आगे और ये बीच में मंडप है, महामंडप, उसको शिखर नहीं मानते, उसको शिखर नहीं मानते। टाइम में कुछ होता है क्या? टाइम में ये सीधा पिरामिडनुमा होता है, ये गुंबज हो जाता है गोल। इसको केवल मंडप के ऊपर जो प्रस्तर होते हैं, और शिखर उसे ही कहा जाता है जिसके नीचे भगवान विराजमान हो, जिसके नीचे चिन्ह विराजमान हो। बाकी को शिखर नहीं कहा जाएगा, केवल मात्र मंडप या गुंबज के नाम से। नहीं, मेरी जिज्ञासा दूसरी है जी कि अधिकतर जो उसमें थोड़े छोटे होते थे मुस्लिम कलाकार जो होते थे, बनाते थे मूर्तिकार या मंदिर निर्माणक जो होते थे वास्तुकार, वो गुम्मद नुमा ही बनाया करते थे। आपने देखा होगा आगरा का अगर हम ताजमहल देखें तो वो गुम्मद नुमा है, लेकिन मंदिर हमारे लिए शिखरबंदी मिलते हैं। हाँ, वो उनकी विशिष्टता है, वो इस मंदिर की इस वास्तु की विशिष्टता है।